कॉपी में। अब ये कॉपी में लिखने के बाद हैक करने के लिए कितना टाइम जाता है सर? तो ये एक चीज़ है, और अगर ये नहीं है और टेक्निकल टीम है, तो वो सामने से आना चाहिए, या फिर ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कंपनी नहीं बोलती है लेकिन करती है, तो ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब सावधान रहना है। वो भले मेरे नाम से आ जाए, 2 कपिल गुंजीकर दिखेंगे आपको, लेकिन मेरा कैमरा भी ओपन है ना, उसका कैमरा ओपन नहीं है, मतलब वो फेक है। ऐज सर क्यों बोलते हैं? क्या हो सके तो कैमरा ओपन करके आओ। लेकिन कैमरा और ओपन करने से पहले देख लेना कि आप प्रॉपर ड्रेस्ड हो, प्रॉपर जगह पे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गंजी में बैठा हूँ या फिर कॉट पे लेटा हूँ, सिर्फ लुंगी पे, और कैमरा ओपन कर दिया। ये गलत चीज़ है, ये मत करना। कोई भी मतलब, या समझो मैं मेरे दोस्तों के साथ पब में हूँ या बार में हूँ, वहाँ पे कैमरा ओपन कर लिया मीटिंग जॉइन करते वक़्त, ये सब चीज़ें मत करना प्लीज़। ओवर टू यू सेनापति सर। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर। जैसे कि देखिए अभी प्रमिला दिखा रहा, मैं इस नाम को चेंजेस लाऊंगा। अब देखिए मेरा प्रोफाइल को मैं चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए मैं नाम चेंजेस कर लिया, मैं हूं ना। जब देखिए चैट बॉक्स में मैं जाके कुछ मैसेज लिख रहा हूँ, देखिए मेरा प्रोफाइल का नाम हट गया और मैंने प्रोफाइल का नेम, फोटो मैंने अलग डाला था। दिन में आज एक रिसर्च कर रहा था, यहाँ से फोटो हटा दिया था। चैट बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल में जहाँ मैंने चैट किया वहाँ मैं हूँ ना लिखा है। जहाँ पर प्रमिला सेनापति नाम था वहाँ पर मैं हूँ ना लिखा है। और जहाँ पर प्रोफाइल फोटो है वहाँ पर मैंने फोटो डाल दिया था, क्योंकि मैं दिन में करीबन 2 घंटा 15 मिनट बैठ के इसको रिसर्च कर रहा था। हमने फ्लैग्स को चेंज कर दिए, हमने प्रोफाइल से फोटो हटवा दिए, और हमने अपना नाम को भी चेंज कर दिया। तो हैकर ने तो ये 3 चीज कर दिया, और वहां जब प्राइवेट में गए उनका मेल आईडी शो नहीं हो रहा था। इस चीज का हमने पता लगाया, नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को हमें सपोर्ट में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, क्योंकि कंपनी में इतना डिफॉल्ट सिस्टम कैसे ला रहा कि इतना चेंजेस
हो पा रहा है। तो डरने की बात वैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग इसमें और रिसर्च करेंगे और सपोर्ट को भी लिखेंगे। कपिल सर देखिए, मैं प्रोफाइल का फोटो भी चेंज कर दिया हूँ और नाम भी चेंज कर दिया हूँ, और ये जो फ्लैग भी दिख रहा है, फ्लैग को भी चेंज कर सकता हूँ। ओवर टू कपिल सर। सर फ्लैग चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉट द इशू। लेकिन अगर आप फ्लैग चेंज करोगे ना तो बाद में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपने रेसिडेंस का जो फ्लैग है वो आप जिस देश में रहते हो उसका फ्लैग रखना है। नेशनैलिटी आप कौन सा भी फ्लैग रख सकते हो, मतलब आपकी नागरिकता कौन सी है, नेशनैलिटी मतलब फॉर एग्जांपल समझो मेरी नागरिकता भारतीय है, लेकिन मैं फिलहाल मतलब मेरा रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस मतलब मैं किस देश में फिलहाल रह रहा हूँ, वो अगर मैं यूएस में हूँ तो मैं मेरा फ्लैग रेसिडेंस का यूएस का लगा सकता हूँ, दैट इज नॉट द इशू। मतलब वो चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि फिर वहां पे आपको फिलहाल ओ वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा फिर मतलब ओ वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है ये अभी तक मुझे डाउट है, क्योंकि जो लोग घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं इधर उधर, उनका कैसे होगा, या फिर वो किसी और देश के नागरिक हैं और कहीं किसी और देश में जाके बसे हैं, लेकिन नागरिकता अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो ये चीजों पे आई डोंट नो क्या सोल्यूशन लाया है ऑन पैसिव ने। जब तक प्रोडक्ट सामने आएगा नहीं तब तक मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं, बोलना गलत हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप सच्ची में कहीं हो दूसरे जगह पे तो ही इस चीज को कीजिएगा, वरना एक्सपेरिमेंट करके आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन बाद में वापस जो ओरिजिनल आपका है वही कीजिए। मतलब जैसे मेरा दोनों इंडिया का ही है, मतलब मैं मेरी नागरिकता भारतीय है और मैं रहता भी भारत में हूँ, महाराष्ट्र में, ठाणा डिस्ट्रिक्ट। तो मैं दोनों जगह पे इंडिया का फ्लैग, मतलब इंडियन कंट्री का ही ये करता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर अभी फिलहाल आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं, शायद हो सके तो आपका मतलब कौन सा भी एक अच्छा फोटो, जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए, अगर आप ओनेट में जाके कपिल गुंजीकर सर्च करोगे या फिर मेरे फैमिली में से कोई भी आप सर्च करोगे, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फोटो देखेंगे। स्ट्रेट मतलब दोनों कान दिखने चाहिए, चेहरा सीधा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब फिलहाल मैं ये इसको फॉलो कर रहा हूँ। एक बार वेरिफिकेशन हो जाए तो मैं जो चाहूँ वो फोटो मैं मेरे प्रोफाइल में लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी कंपनी को फिलहाल मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, तो वो सिर्फ मुझे जानते हैं मेरे चेहरे से। जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा वो बोलेंगे हाँ ये सच्ची में एक रियल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि मतलब अमरनाथ सेनापति ने कपिल सर का फोटो लगा दिया, कपिल ने अमरनाथ सेनापति का फोटो लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि हो सके तो अपना खुद का चेहरा प्रोफाइल में, और वो भी ऐसा स्ट्रेट, मतलब दोनों कान दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंगल से लगा दिया, एक कान दिख ही नहीं रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अ, इसमें कंपनी का लॉजिक है, क्योंकि कंपनी आपको फिलहाल चेहरे से जान रही है, आपके नाम से भी फिलहाल जान रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी, मतलब आपको जो अच्छा लगे, लेकिन कंपनी का कायदा कानून ना टूटे इस हिसाब से कुछ भी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं। सॉरी सर, आज का प्रेजेंटेशन कुछ और था और मैं बहुत कुछ अलग चीजों पे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सेनापति सर नहीं दिख रहे मुझे। हेलो नहीं सर। सर, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक चीज हुआ है, तो 4 मंच को एक दिन पे वो आदमी ने किया है,
जब 4 मंच पे हाँ किया तो उसका तोड़ निकालना चाहिए। हमने देख पा रहे हो, देखिए मैं अभी अपना नाम चेंज कर लिया हूँ, अपना फ्लैग चेंज हम्म कर लिया हूँ, अपना हम्म प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर लिया हूँ। आप देख लीजिए करेक्ट। खुद सर। नहीं, मैंने देख लिया सर। मैं जानबूझ तो के स्क्रीन 3 शेयरिंग चीज नहीं कर चेंज रहा हो हूँ, मैंने चुका देख है। लिया। मगर जब हम प्राइवेट पे जाते हैं, वहाँ देखिए मैं हूं ना पे मेरा मेल आईडी दिख रहा है, वो मेल दिख रहा है। मालूम है मेरे को। मैं जानबूझ के उसको वापस बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अभी एक तो जितने भी ऑन पैसिव में है या फिर जितने भी ऑन पैसिव के बाहर लोग हैं, अभी तक ऑन पैसिव में रजिस्टर नहीं किया है, उनको भी ये सारी चीजें मालूम है कि कहाँ कहाँ से ओमेल का आईडी निकाला जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ निकाला जा सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फोन नंबर आपका निकाला जा सकता है। अभी कुछ ऐसे टेक्निकल प्रेजेंटर है, मैं वापस ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, कुछ ऐसे टेक्निकल प्रेजेंटर है, मैं ये नाम नहीं बोलूंगा उनका, ऐसी चीजों को नहीं दोहराना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे ज्ञान दो, और कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हमें खुद बैठ के R&D करके लेना होता है। और अगर अ, अमरनाथ जी, आपको अगर रिसर्च करना है, R&D करना है, तो आप मुझे फोन पे बात कीजिए। मैं वेबिनार में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, मैं आपको फोन पे चाहे तो बोल दूंगा। यस 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 सर। और देखिए और मैंने ये रिसर्च क्यों किया, मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि पैनिक क्यों हुए जब हमारा कंपनी ने कहता है, हमारा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के पास हमने रिटन डॉक्यूमेंट दिए हैं, हमारा डाटा बाहर करेक्ट नहीं जाएगा। करेक्ट। फिर भी हमने सास हाँ के अधीन हमने वो कनेक्ट प्रोडक्ट को सास के पास रजिस्टर करा के लाए, जो सिक्योरिटी एज ए सर्विस, जो करेक्ट हमारा सर्विस वो दे रहा, वो कनेक्ट हमें सर्विस दे रहा ऑन पेसिव, वो सास के अधीन है। तो फिर करेक्ट। यहाँ गलत आदमी आएगा कैसे, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हमारे हाँ सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट है, उस डिफॉल्ट तक मैं पहुंच पाया। और मैंने आज जरूर सपोर्ट को लिखूंगा कि ये जगह पे डिफॉल्ट है, जो कि कोई बंदे ने आके ये डिफॉल्ट सिस्टम को यूज करके हमें परेशान कर रहा है। करेक्ट। सेनापति जी, मैं यहाँ पे दो चीज पे वापस दोबारा महत्व दूंगा। एक, ऑन पैसिव के वेबसाइट को पब्लिक रखा गया है। पब्लिक मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके रजिस्टर कर सकता है, फाउंडर्स को छोड़ के, क्योंकि फाउंडर्स ने पहले ही कर दिया है, ऑन पैसिव का वेबसाइट आने से पहले ही कर दिया है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, अर्ली बर्ड एडाप्टर्स नहीं है, जो ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में नहीं है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स जो मंच चलाते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ओ कनेक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए, या फिर ऑन पैसिव का ये जो एक अच्छा प्रोडक्ट है जो अभी भी बीटा टेस्टिंग में है, ओ कनेक्ट एक बीटा टेस्टिंग प्रोडक्ट है अभी भी। क्योंकि अगर आप AIBPG में जाओगे ना सर, वहां पे देखिए सर, वो बीटा बता रहा है, AIBPG ऊपर बीटा करके आएगा, मतलब वो टेस्टिंग में है। इसके ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो टेस्टिंग में है। ठीक है। यस यस यस। तो करेक्ट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब ये अभी भी प्रोडक्ट टेस्टिंग में है, आपको पब्लिक क्यों करना है? पब्लिक मतलब बहुत सारे ऐसे मंच हैं, मैं किसी भी मंच का नाम नहीं लूंगा, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो खुद वहां के होस्ट है, ऑर्गेनाइजर है, तो उनकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी। मैंने इसलिए अभी तक एक भी मैंने खुद का मंच अभी तक नहीं बनाया। मैंने क्यों नहीं बनाया? मैं इसलिए नहीं बनाया, और मैं अगर बना भी लेता तो मैं वो टाइम पे बनाऊंगा जब अ, मेरे पास एक प्रॉपर तरीका है, मेरे को मालूम है कि ये प्रोडक्ट पूरा रेडी है। जहां पे अभी देखो प्रोडक्ट पूरा रेडी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मंच हैं जो इसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से वेबिनार चालू रहते वक्त लाइव करते हैं यूट्यूब के ऊपर।
तो आप मेरे को बताइए, लोगों को पता नहीं चलेगा? और वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में या तो उनका एफिलिएट लिंक दे देते हैं, या फिर कंपनी का वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, या फिर थंबनेल पे होता है ये ऑन पैसिव का है करके। तो लोग इतने होशियार हैं सर, कस्टमर इतने चालाक हैं कि वो गूगल पे जाके ऑन पैसिव है क्या देखेंगे। फिर अगर वो पकड़े ना जाए तो वो किसी का एफिलिएट लिंक यूज नहीं करेंगे, वो गूगल पे www.onpassive.com करेंगे और वहां से रजिस्टर करके अपने इकोसिस्टम में आएंगे। और बाद में किसी भी मंच पे बैठने के लिए उनको चेक चाहिए क्या? उनको एक आध दूसरा ग्रुप का लिंक चाहिए, या फिर एक आध दूसरा उनको ये चाहिए। जैसे ही कुछ एक कांटेक्ट भी मिल गया ना, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट, ओमेल कांटेक्ट, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट मिल गया एक मंच का, वहां से उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप का ये मिल जाता है। क्योंकि हम लोग मैसेज डालते वक्त भी, मैसेज में आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, आप हमारा व्हाट्सएप पेज फॉलो कीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, आप हमारा लिंक्डइन पेज फॉलो कीजिए, आप हमारा ट्विटर पेज फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, या फिर हम मीटिंग के लिंक्स फेसबुक पे डालते हैं और उसमें भी ये सारी चीजें होती है कि ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये हमारा इसका ग्रुप है। तो हम लोग पब्लिक में डाल रहे हैं ना, पब्लिक को बोल रहे हैं आप आओ ऑन पैसिव के अंदर। लेकिन हमें ये नहीं मालूम इसमें से कितने लोग अच्छे इरादे से आ रहे हैं। तो पब्लिक ओपन है, पूरा गेट ओपन है। अब इस पब्लिक में से कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग बुरे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है सर। इसलिए मैंने बोला कि इसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो जैसे विश्वजीत सर ने बोला कि या तो वो टेक्निकल टीम से हो सकते हैं या लीगल टीम से हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको क्लियर कर, मतलब अगर ऐसा चाहते हैं तो क्लियर करें, वरना ना करें। लेकिन हमें फिर सावधानी से हर एक शब्द को वेबिनार के मंच पे रखना पड़ेगा। अगर दोनों भी नहीं है, मतलब टेक्निकल टीम से भी नहीं है, लीगल टीम से भी नहीं है, मतलब ऑन पैसिव की किसी भी टीम से नहीं है, और वो एक अननोन पर्सन है, हैकर है। हाँ, डच या इटली में हो क्या सर? अगर वो हैकर है तो फिर बहुत खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इसके लिए बहुत सारे मंच को एकत्रित आना होगा और लीगल टीम और सपोर्ट टीम को लिखना पड़ेगा कि हमारे मंच पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अभी मैं हूं ना, और फ्लैग तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कैमरा ओपन है, तो वो ऑब्वियसली मुझे समझ में आएगा कि दूसरा कोई कपिल गुंजीकर आ गया तो मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे दूसरा कौन कपिल गुंजीकर है। तो ये दो चीजें प्लीज ध्यान रखिए कि कौन सी चीज को करना है, कौन सी चीज को नहीं करना है। ठीक है, आप अपना नाम बदल सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप चाहिए तो आप अपना नाम बदल दीजिए, लेकिन फिर वैसे में आप अपना कम से कम कैमरा तो ओपन कीजिए, कंफर्टेबल हो तो। ओवर टू यू अमरनाथ सर। थैंक यू बैसाखी सर, आप आ रहे हैं, मैम का आईडी में आए, बोलिए सर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा था, मतलब वो हाथ लग गया स्पीकर ये। मैं बोल रहा था कि मैं गुंजाकर सर, मैंने तो एक्चुअली मेरा वाइफ का जो आईडी है ना, उनका प्रोफाइल है, पिक्चर है, उनका नाम है, लेकिन एक्चुअली मैं उनका हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग को पता है मैं मेरा नाम ही बोलता हूँ ज्यादातर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है क्या बाद में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एन इशू, मतलब फिलहाल तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अभी फिलहाल मैडम के आईडी से आए हैं शायद, लेकिन आपने अपना नाम डाल दिया है, दैट इज ओके। मतलब फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई दिक्कत वाला बात सुना नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए इसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं मेरे खुद के आईडी से आता हूँ, लेकिन मेरा नाम वहां पे नहीं रहता है।
लेकिन अभी बहुत सारे लोग मेरे ईमेल आईडी को जानते हैं, मेरे प्रोफाइल पिक्चर को जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 5 आईडी पड़े हैं, तो मैं मतलब टोटल 5 है मेरे पास। तो कभी मैं मेरे छोटे भाई की आईडी से आता हूँ, कभी मैं मेरे मम्मी की आईडी से आता हूँ, कभी मैं मेरे पिताजी की आईडी से आता हूँ, कभी मैं मेरे बीवी की आईडी से आता हूँ। लेकिन इतना ही है कि मैं मेरा नाम फटक से बदल देता हूँ, तो लोगों को पता नहीं चलता कि मैं ही हूँ करके, और मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ। मैं भी ये चीज़ करता रहता हूँ जैसे वो यूएन करता है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कौन-सा मंच कितना अच्छा चल रहा है, क्या चल रहा है, ताकि मैं मेरा ओरिजिनल आईडी से आके उधर पार्टिसिपेट करूँ। और आज अच्छा एक टेक्निकल सेशन था, तो मैंने सेनापति जी को बोला पर्सनली कि मैं आज आ रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए करके। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ प्रॉब्लम होना थैंक यू चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और हमने एक अच्छे डिस्कस किए, एक माहौल बनाए, क्योंकि कल से एक पैनिक माहौल था। उस माहौल को हमने तोड़ने के बहुत बहुत 100% प्रयास किए हैं कि आपने कोई अभी भी कोई भी परेशानी नहीं है। जब तक हमें एप्पल्स नहीं आता तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है। और जैसे कि कपिल सर ने कहे, हम लोग ओ नेट पे जाके प्रोफाइल्स को हम लोग प्राइवेट करेंगे। तो आपने देखिए, जब भी ओ नेट पे जाते हैं, एक बार पेन पेपर में लिख लीजिए, जब भी आप ओ नेट पे जाते हैं तो आपका लोगो दिखता है बायां, जहां पोस्ट करते हैं वहां बायां पे लोगो दिखता है, उसमें जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आएगा। जब प्रोफाइल आ जाएगा, प्रोफाइल का डायना में लिखा है एडिट, आपने एडिट में टच करिए। जैसे ही एडिट में टच करेंगे, आपका जो प्रोफाइल प्राइवेट है ना, पब्लिक है ना, वहाँ पब्लिक के डायना में एक छोटा सा एरो मार्क आएगा। उस एरो मार्क में टच करने से आपका पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेंड्स 3 किस्म का आ जाएगा। उसमें से आप प्राइवेट चुन लीजिए और आपके प्रोफाइल प्राइवेट हो जाएगा। तो क्या हो गया ना, प्राइवेट होने से आपका ईमेल, आपका जो मोबाइल नंबर, ये 2 चीज आप किसी को भी नहीं दिखेगा। ईमेल, जीमेल और मोबाइल नंबर, 3 चीज किसी को भी नहीं दिखेगा। तो आप एक बार कर सकते हैं, उसको प्राइवेट करके रख सकते हैं। और मेरा जो सोच है कि हमने तो यहाँ बिजनेस करने आए हैं, तो सोच हमारा हाई थिंकिंग है। फिर भी एक बार ये चीज जब हो रहा, सभी ने अपना अपना प्रोफाइल को प्राइवेट कर लीजिए। जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक हम लोग अपने प्रोफाइल को प्राइवेट में रखेंगे। और जितने भी इस मंच पे हैं, सभी ने जब दूसरे मंच पे जाएंगे, इस चीज को आप लोग वहां दोहराइए कि फिलहाल सभी ने वो नेट पे जाइए, अपना प्रोफाइल को प्राइवेट कर लीजिए, क्योंकि एक मैसेज स्प्रेड कर जाना चाहिए और सभी अपना अपना प्राइवेट में रख लीजिए। जो गलती हुआ हमसे हुआ, आने वाले दिन में नहीं होना चाहिए। और जो चीज हमें प्राइवेट में सबकी वो मेल दिख रहा, उसको उसके लिए सभी ने अपना अपना आईडी में जाइए, वो फाउंडर में जाइए और support@onpassive.com सपोर्ट को टच करिए, वो सीधा आ जाता है जीमेल। वहां पर जाके लिखिए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वो मेल चैट बॉक्स के प्राइवेट में नहीं दिखना चाहिए। तो सभी ने एक रिक्वेस्ट लगाइए सपोर्ट में, वहां से भी वो मेल हट जाएगा। पहले क्या होता था ना, पार्टिसिपेंट पे आ जाता था जीमेल, फिर आया वो मेल, अभी वहाँ प्राइवेट में वो मेल। तो धीरे धीरे हट जा रहा, वहाँ पार्टिसिपेंट से हट गया जीमेल, और फिर वो मेल आया, वो मेल भी हट गया। अभी सिर्फ चैट बॉक्स के प्राइवेट में वो मेल दिख रहा, भी हट जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो रख लीजिए। पुनः हम लोग थोड़ा टॉपिक में जाएंगे, पॉडकास्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसमें जाएंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो रखिए, सवाल का जवाब सभी को मिलेगा। किसी का कोई सवाल है? कोई ना कोई तो सवाल तो होना चाहिए आपका मन में, कोई भी सवाल आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं आपके मन पे कोई सवाल नहीं है। सादीलाल सर बोलिए। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। अमरनाथ जी, नमस्कार। और जी, और अभी कपिल सर, आपको भी नमस्कार। और सभी जो हमारे प्राउड फाउंडर हमारे मंच पे हैं, सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। मैं शादीलाल जम्मू से।
जी सर, कपिल सर ने बहुत इसके बारे में बहुत डीपली समझाया कि ऐसा करना तो हमारा सर मानना ये है कि देखिए हमारा पब्लिक बिजनेस ही पब्लिक का है। तो जैसे कि अभी जैसे आपने अभी प्राइवेट में जाना, ये चीज हर आदमी नहीं कर पाता सर। कई लोग तो हमारे यहाँ पर अभी ऐसे भी हैं कि जो आईडी नहीं खोल पाते, और हमारा बिजनेस ही है कि करप्शन टू करेक्शन। तो अगर ऐसा अभी से हमारे साथ हो रहा है तो इसका हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सर। आपका कहाँ तक भागते फिरेंगे हम? आज आईडी चेंज करो, कल पासपोर्ट चेंज करो, ख्याल रखो। तो कितना ख्याल रखेंगे? हर आदमी सर ना पासपोर्ट चेंज कर पाता, ना आईडी चेंज कर पाता। जो आईटी सेक्टर से या जिनके पास लैपटॉप वगैरह है, वो कंप्यूटर वगैरह है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में 80% लोगों के पास तो मोबाइल है, जो कि मोबाइल 12-13 हजार मोबाइल से ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ हो पाएगा सर? तो इसलिए हमें सपोर्ट को लिखना चाहिए कि इसके बीच में हम सिर्फ आईडी चेंज नहीं कर पाते, बाकी हमारा नाम चेंज हो जाता है, हमारे हमारी कंट्री चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है इसके बीच में। सिर्फ आईडी जो अगर कपिल सर की मैं नहीं चेंज वो नहीं लगा सकता, ये मेरी नहीं लगा सकती, या कोई भी एनीवे। तो ये चीज एक चेंज नहीं होती, बाकी तो कुछ भी लिख लो। आप कपिल सर की जगह मेरा नाम लिख लो, मैं उनके अपनी जगह उनका नाम लिख लो। ये तो सारी चीजें चेंज हो रही है ना सर। तो अभी रही फोटो की बात, अभी फोटो किसके दिमाग में ये भी चीज रहती है, ठीक है हम फोटो से आते हैं, हमारा फोटो, या एक बार जो भी मीटिंग में आते हैं, सपोज करो मेरे मीटिंग में 30 आदमी आए, मैं सबसे पहले उनको बोलूंगा भैया आप अपने वेल ड्रेस में आकर आप अपना मेरे को चेहरा दिखाइए। लेकिन चेहरा अगर मैं उनको जानता हूं तभी मैं उनको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा सर। अगर मैं चेहरा जानता ही नहीं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी आए और हमको सिखाएं। तो ये भी एक चीज है कि या तो वो जो अपना वीडियो खोल के रखता है उसी को हम अटेंड कराएं, जो क्योंकि वो फोटो तो मैच करेगा ना सर, प्रोफाइल के ऊपर भी मैच करेगा मेरा फोटो, और इधर भी मैच करेगा। लेकिन वहां भी कपिल सर, तो वहां भी फोटो वहां भी चेंज हो जाता है जैसे आपने दिन में किया। तो अभी इसके बारे में सर बहुत गंभीरता से सोचने का है, हम कहाँ तक भागेंगे, कभी कितनी बार पासपोर्ट दिन में 3 बार चेंज करेंगे। क्योंकि कल भी ऐसा हादसा हुआ, मैं भी उस मीटिंग में था जिसमें ये हुआ था, तो उसमें हम भी थे। बहुत सारे 30-35 लोग थे, शायद 40 के करीब थे उसके बीच में, शायद मैं भी, इतना अभी मेरे को करेक्ट फिगर का पता नहीं। तो इसका सर कोई परमानेंट ही कोई इलाज होना चाहिए सर, नहीं तो ऐसे तो फिर मुश्किल है हम सब के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, शादीलाल जी, मैं यहाँ पे किसी को भी अपना आईडी या पासवर्ड चेंज करने को नहीं बोल रहा था। हमें सिर्फ अगर हम हमारा आईडी हर दिन खोलते हैं, दिन में 1 या बार 2 बार, अभी ऑब्वियसली जितने भी लोग अलग अलग वेबिनार में बैठते हैं उन लोग अपना आईडी कम से कम दिन में 2 या 3 बार खोलते होंगे, कि वो मोबाइल से खोले या फिर लैपटॉप से खोले, डेस्कटॉप से खोले, टैबलेट से खोले, किससे भी खोले, तो ऑब्वियसली उनका आईडी एक्टिव रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। जो लोग नहीं खोल पाते उनको ये दिक्कत आती है। और मैं इस चीज के ऊपर नहीं बोल रहा था कि आप अपना आईडी खोलो और अपना पासवर्ड चेंज करो। हो सके तो हर 3 महीने में, 6 महीने में पासवर्ड चेंज करना एक अच्छी आदत है। उससे आपका आईडी सेफ रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। ये एक अलग चीज है, मैं उसके ऊपर बोल ही नहीं रहा था। वो बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब मूल्य, मतलब सबसे पहला कदम वो है। लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि सेनापति सर का सवाल ये था, अ, अ, ये कैसे हो सकता है और ये कैसे टाला जा सकता है, और ऐसे कैसे पॉसिबल है। हम लोग बोल रहे हैं करेक्शन टू करप्शन, तो इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा था। मैं आई एम नॉट 100% करेक्ट इन गिविंग दैट आंसर, मतलब मैं 100% नहीं बोल पा रहा हूँ कि ये होगा या ये होगा या वो होगा। जहां तक मेरी समझ है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीजें हो सकती है, या तो वो हैकर है या तो वो टेक्निकल टीम या लीगल टीम से है, 2 में से एक, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हैकर भी क्यों और कैसे और कहां से आ सकते, ये क्योंकि अभी सेनापति सर ने भी बोला कि सर ऐसे लोग
अंदर आते भी कैसे है, क्योंकि हमारा करेक्शन टू करप्शन का है। तो फिलहाल हमारे पास वो वेरीफाई नहीं है, मतलब वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इसके वजह से जितने भी लोग अंदर घुस सकते हैं फिलहाल घुसेंगे। अंदर घुसना मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाना। लेकिन जैसे बीच में 6 महीना पहले या 8 महीना पहले एस सर ने बोला था, हाँ 6 या 8 महीना पहले एस सर ने वेबिनार में बोला था, ओ वेरीफाई जब आएगा आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद 7 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। क्योंकि कोई लोग कभी कभी किसी काम की वजह से, मतलब मैं अगर मेरे काम की वजह से किधर 10-15 दिन बाहर गया रहेगा तो मुझे ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। वो सबको दिया जाएगा, मुझे मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सबको दिया जाएगा। तो आपको वो 10 दिन के अंदर अंदर, हो सके तो पहले 3 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर लेना है, नहीं तो 7 दिन के अंदर वेरीफाई कर लेना। ग्रेस पीरियड जो आएगा, ग्रेस पीरियड मतलब आपको एक एक्स्ट्रा सहूलियत दी जाएगी कि आप अगले 7 दिन में कर लो, वरना आपका सब एक्टिविटी, मतलब बहुत सारा एक्टिविटी आपका ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ब्लॉक हो जाएगा। अभी आप सोचिए जितने भी लोग ऐसे कर रहे हैं, ये फिलहाल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेरीफाइड नहीं है। तो हम कंपनी के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकते कि ये हम मतलब कंपनी का एक नारा है करेक्शन टू करप्शन है, लेकिन अभी भी कंपनी कंप्लीटली कमर्शियली लॉन्च नहीं हुई है, टेस्टिंग में है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, और जैसे ही ओ वेरीफाई कंप्लीटली लॉन्च हो जाएगा और बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो अगर वेरीफाइड नहीं कर पाए अपने आप को, जैसे ये जो एक यूएन करके आ रहा है या फिर किसी और के नाम से आ रहा है, वो टाइम पे अंदर नहीं घुस पाएगा। शायद मैंने यहाँ पे सबके सवाल के जवाब दे दिए। तो हमें धैर्य रखना होगा वो वेरीफाई आने तक। और जैसे सेनापति सर बोल रहे हैं, सेनापति सर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंग्लिश हिंदी में दे दीजिएगा, और मेल का स्टैंडर्ड टेम्पलेट मतलब एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मतलब एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में वहां पे अमरनाथ सेनापति के बदले कपिल गुंजेकर का नाम जाएगा और बाकी सब वाक्य वही रहेगा। और ये ऐसे बहुत सारे मेल्स अगर हम सपोर्ट टीम को डालेंगे, टिकट रेस करके डालेंगे या मेल डालेंगे, तब उनको पता चलेगा कि ऐसी कुछ दिक्कत पिछले 1-2-4 दिन से अलग अलग मंच पे आ रहे हैं। और ये करने से पहले सारे मंच के साथ या फिर जितने भी मंच में ये हुआ है उन सब मंच पे जाके अगर हम ये चीज को बोलेंगे, और वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर होस्ट मेंटर हैं, वो लोग भी अगर तैयार होते हैं, तो हम लोग एक डेट फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके एक साथ इतने सारे मेल्स शूट करेंगे, तो लीगल टीम को भी पता चलेगा, टेक्निकल टीम को भी पता चलेगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है। कृपया करके प्राइवेट चैट में भी हमारा ओमेल आईडी ना दिखाए। शायद मैंने आप लोगों का सवाल दे दिया है। थैंक यू जी कपिल कपिल सर। शादीलाल सर कुछ कह रहे हैं और जी देखिए जी कपिल सर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस से कुछ अच्छा चीज भी निकल रहा, जी सामने जी भी कह रहा। जी हम लोग को जी जो एक हाँ, मानसिक स्थिति पर है, उस मानसिक जी स्थिति से हम लोग बाहर आ रहे हैं, हमारे आंखें खुल रहा है, हमने रेगुलर मीटिंग पे आ रहे हैं। जब हम हमें तो कुछ सीखना चाहिए। जो नहीं आ पा रहे वो एक अलग जगह पे बैठे हैं, मगर जो जी आ रहे अगर वो भी उसी जगह पे बैठे तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो आगे आ चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं, वो तो एक और दिशा में जा रहा, और जो कदम नहीं बढ़ाया वो तो वही का वही खड़ा है। जो कदम बढ़ाया है वो एक अच्छे जगह पे पहुंचना चाहिए, ये हमारे जी सबकी सोच है। जी जी सो नहीं थैंक यू कपिल नहीं सर कपिल अगेन।
नहीं सर, कपिल सर बोल रहे थे ना कि आईडी चेंज होती नहीं, और ना तो इन्होंने बोला कि आईडी चेंज करो, ऐसी बात नहीं सर। लेकिन हर जिस भी वेबिनार में मीटिंग में जाते हैं तो वही पासपोर्ट के लिए बोलते हैं। कल भी ऐसा बोला गया था कि पासपोर्ट ठीक है, पासपोर्ट चेंज करना चाहिए, वो तो सबको पता कि पासपोर्ट चेंज करना चाहिए। हफ्ते में करो या आप 3 दिन के बाद करो या आप डेली करो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है, वो तो कोई इशू नहीं है सर। लेकिन मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका कोई हमें सब मिलजुल कर हमें ये मसला हल करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग दहशत में हैं कि यार मेरे साथ हर आदमी को खतरा के 4 साल से 2 साल से 3 साल से लोग जो इसके बीच में हम लोग सभी आ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी को बेचारे को नुकसान हो, क्यों हो नुकसान सर, बस मेरा कहने का यही तात्पर्य था सर। बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के। हमारा ये नहीं कि इसने ये बोला उसने वो बोला, किसने क्या बोला वो चीज नहीं बोलने की नहीं है सर। यही मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि इसका मसला हम कोई ना कोई सभी मिलजुल कर इसका कोई मसला हल करें सर, बस प्लीज। थैंक यू सर। ओके ओके सर, होगा सर। हम लोग सभी मिल के आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे और जरूर इसका मसला इस मसला का हल होगा। सर तुम्बारन सरकार ने कृपा कुछ सिस्टर, हैंड रेज किए थे सर, हैंड रेज किए थे तो आप पूछ लीजिए, अगर शायद उनका कुछ क्वेश्चन होगा। हाँ टोपा तुम्बारन सिस्टर सरकार हैंड्रेज किए थे। आइए टोपा सिस्टर, आप आइए, आपका क्या सवाल है या कुछ सलाह है तो रखिए। यस, ऑन पैसिव मॉर्निंग सर, ऑन पैसिव मॉर्निंग एवरीवन। मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं कल जिस टाइम पे ये घटना घटी है, मैं कोई वेबिनार में नहीं था, जो 3 वेबिनार में है। तो मेरा अभी वेबिनार में अटेंड होने के बाद मैं सभी के बात सुन रहा था। तो मेरे दिल से मैं बोलना चाहती है ये बात, क्योंकि जो समस्या हम लोगों को अंदर आएंगे, लेकिन समस्या को सामना करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो हमारा जो यूजर को पास ओमेल होती है, तो वो ओमेल दे के वो हर कोई वेबिनार में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरा दिमाग में आती है, मैं तो इतना टेक्निकल पर्सन नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाहती है, क्योंकि जो जो 3 वेबिनार में कल एक घटना घटी है, वो 3 वेबिनार बहुत अच्छा है। और वो वेबिनार बहुत सर मैम दिल से सुनती है, ठंडे दिमाग से हम लोग सोचेंगे तो ये बात मेरा अंदर ये आती है, क्योंकि जो वेबिनार अच्छा चल रही है, थोड़ा दिन के लिए चालू हुआ, हर ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन थोड़ा दिन से ये वेबिनार हम लोग आते हैं, सभी सर मैम एक्टिव से रहती है। उसको अंदर कोई दिक्कत करने के लिए मेरा दिख से में ये लगते है जो कोई सर या मैम खुद से ये कर रही है, क्योंकि हम लोगों को जो एक्टिविटी वो नष्ट करने के लिए वो इतना चाल चला है, मेरा तरफ से चाल चला है। वही कोई वो आईडी टर्मिनेट के कोई दिक्कत नहीं है उसको अंदर, वो क्या कहते हैं ना, डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा तरफ से वो फाउंडर भी नहीं है, वो कोई यूजर है, इसलिए वो कहती है ना सरल से आएंगे आ सकती है। और इस तरह से हम लोगों को अंदर एक गोलोजक सृष्टि कर दिया, क्योंकि हम लोगों को अंदर अभी जो अनपेसिव के बात छोड़ के उसको लेके हम लोग चर्चा कर रही है, वो सुन के वो सर या मैम बहुत खुश हो रही है, जो हम के लेके अभी वो सब पड़ गया और उसको खुद को बात छोड़ दिया। तो मेरा तरफ से ये तो दूसरा आदमी है, इसके तो हम लोग मुकाबला करना चाहिए। जो सर ने बोला है, हम सभी ने एक साथ हम कम करना पड़ेगा, तो हम लोग खुद एक टाइम निकल के एक काम हम लोग करेंगे। लेकिन मेरा तरफ से जो सर हम कहती है ना, जो नेगेटिव कोई सर कोई यूट्यूबर होती है, तो उसको पास भी कोई ना कोई ओमेल होती है, वो ओमेल देकर हम लोगों को अंदर ये दिक्कत प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेबिनार में कम अटेंड किया, हम लोगों को अंदर कोई डर पैदा करने के लिए वो सर या मैम ये कर रही है। तो मेरा तरफ से मैं ये समझते हैं, तो गलती हो तो मुझे आप सभी सर मैम बता सकती है, या मैं भी सीखने के लिए वेबिनार में अटेंड होती है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने के मौका देने के लिए। मैं टूम्पानी सरकार फ्रॉम इंडिया से। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद टोपा सिस्टर, आप आए, आपके कुछ सुझाव रखे और समस्या का समाधान के लिए भी आप एक सुझाव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राखी सिस्टर को मंच पे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आए सिस्टर, मंच की कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम लोग
डिस्कस करते करते हम लोग 1 घंटा डिस्कस कर लिए हैं और हमारा जो आज टेक्निकल टॉपिक है पॉडकास्ट, उसका ऊपर टॉपिक रखा जाएगा। सो राखी सिस्टर आप मंच पे आए और आज के मंच को संचालन करिए। वेलकम राखी सिस्टर। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ अब आ रहा। जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ राखी बड़ाइक फ्रॉम रांची, झारखंड, इंडिया। और ओपी ओ फाउंडेशन उड़ीसा के मंच पर उपस्थित सारे होस्ट को अटेंडेंस को प्रणाम है। सभी को शुभ संध्या। और आज का सेशन हम लोग का टेक्निकल सेशन है और टॉपिक है हम लोग का पॉडकास्ट। और हमारे इस मंच के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अमरनाथ सेनापति सर हैं, तो मोस्ट वेलकम है उनका। और आज के जो लिंक क्रिएटर हैं वो रविंद्र धनशना सर का है, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। और आज के हमारे जो गेस्ट दिख रहे हैं कपिल मुजीकर सर, उनका भी मोस्ट वेलकम है। नारायण बर्मन सर का भी मोस्ट वेलकम है। गणेश्वर जी का भी मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर का भी मोस्ट वेलकम है। बैसाखी दास का भी मोस्ट वेलकम है। टुम्पा रानी सरकार का मोस्ट वेलकम है। मोहम्मद शफी सर का भी मोस्ट वेलकम है। सूर्या नार सर का भी मोस्ट वेलकम है। अतर सिंह गुर्जार सर का भी मोस्ट वेलकम है। दिनेश चौधरी सर का भी मोस्ट वेलकम है। सुनील कुमार सर का मोस्ट वेलकम है। अनीता श्रीवास्तव मैम का भी मोस्ट वेलकम है। साई कृष्णा जी का भी मोस्ट वेलकम है। सादीलाल सर का भी मोस्ट वेलकम है। ओम प्रकाश जी का मोस्ट वेलकम है। लिली बाला जी का भी मोस्ट वेलकम है। अनिल कुमार साहू सर का और विश्वजीत रॉय सर का भी मोस्ट वेलकम है। पवन कुमार सर का भी मोस्ट वेलकम है। अमरनाथ सेनापति सर का भी मोस्ट वेलकम है। राजकुमार वर्मा सर का भी मोस्ट वेलकम है। सवीरा अनवर सर का मैम का मोस्ट वेलकम है। अमरनाथ सेनापति सर का भी मोस्ट वेलकम है। राखी बड़ाइक जो आज की होस्ट, उनका भी मोस्ट वेलकम है। रमेश कुमार सर जी का भी मोस्ट वेलकम है। शांति सिंह जी का भी मोस्ट वेलकम है। और हमारे कोर टीम के मेंबर हैं अरूप विश्वास सर, उनका भी मोस्ट वेलकम है। दौलत राम सर जो चैट मॉनिटरिंग को अच्छी तरह से संभालते हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। अमरनाथ सेनापति हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। राजेश कुमार साहू सर का भी मोस्ट वेलकम है। कृष्ण अर्जुन सर का भी मोस्ट वेलकम है। संजय कुमार जोशी सर का मोस्ट वेलकम है। मान सिंह जी का भी मोस्ट वेलकम। और जिनकाली बेका जी का भी मोस्ट वेलकम है। मोहम्मद जी का मोस्ट वेलकम। अनिता देवी मैम का भी। और रमेश ब्राइक सर का भी मोस्ट वेलकम है। चाणक्य जी का भी मोस्ट वेलकम है। सत्यव्रता चंद सर हमारे कोर टीम के मेंबर, उनका भी मोस्ट वेलकम है। और तावा रविकांत सर का भी मोस्ट वेलकम है। सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। हेलो मैडम। हेलो सर, मेरी हेलो। आवाज जा रही है? हेलो हेलो मैम सर, मेरी आवाज क्लियर मैम लाइव। नमस्कार मैम, नमस्कार। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? क्लियर है, क्लियर है। हेलो बोलिए सिस्टर, आपका हमारे आवाज आ ओपी रहा है। ओपन अख्तर सिंह गुजर सर कुछ बोल रहे हैं। इधर ताबा रविकांत सर आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले अख्तर सिंह गुजर सर आप बोल लीजिए। सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रहा। क्लियर। तो जी सभी का वेलकम है हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। और आप सभी के वजह से हमारा ये मंच सजता है, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है और वेलकम है। और जो सेशन शुरू जाता है तो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं जाके। तो यूट्यूब चैनल पे देख रहे सभी भाई बहनों का भी मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ में हम लोग अपना मंच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो मंच का जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग सभी को अपने अपने सेटिंग बटन पे चले।
जैसे हम लोग सेटिंग बटन पर चलते हैं तो हमारे पास दो प्रोफाइल खुलता है, ऑडियो और वीडियो का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो पे टच करें, राइट साइड में है। जैसे हम लोग वीडियो पे टच करते हैं तो हम लोग के पास और हम लोग के रविंद्र धनसाना सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो जी, तो जैसे हम लोग वीडियो पे टच करते हैं तो हम लोग के पास सेलेक्ट वीडियो डिवाइस खुलता है। जस्ट उसमें हम लोग सेलेक्ट वीडियो डिवाइस के जस्ट नीचे में कैमरा टू वन फेसिंग फ्रंट है। रविंद्र धनसाना सर अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए। फिर जैसे हम लोग का कैमरा टू वन फेसिंग फ्रंट के नीचे में आता है एडवांस वीडियो सेटिंग। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग एडवांस वीडियो सेटिंग पर टच करें। जस्ट हम लोग उसको टच करते हैं तो कुछ प्रोफाइल खुलता है हम लोग का हाई, तो उसको आप लोग मीडियम या लो कर लें। उसी के जस्ट नीचे में हम लोग का सिलेक्ट योर वीडियो रेजुलाइजेशन है, आप लोग 30 है, उसमें आप लोग 5 या 10 कर लें। उसी के जस्ट नीचे में सेलेक्ट योर वेबकम फ्रेम रेट है, तो आप लोग उसको 5 कर ले या 10 कर ले। और नीचे जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दें। आप सभी ने कर लिया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिसको हम लोग राइट साइड में कट का निशान है उसको हम लोग टच करते हैं तो उसको जस्ट नीचे में हम लोग का पार्टिसिपेट बटन है, उसके जस्ट नीचे में माइक और वीडियो का है। तो वीडियो का भी हम लोग रेजुलाइजेशन है, उसमें फ्रंट और बैक कैमरा दिया हुआ है हम लोग का, तो उसमें भी हम लोग अपना रेजुलाइजेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हाई है और यदि अल्ट्रा हाई है तो आप लोग उसको लो कर लें और अपना वीडियो पे आ सकते हैं। और जिनका वाईफाई कनेक्शन है वो ना करें, वो एचडी क्वालिटी में ही रहे, तो उससे कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है, वीडियो क्वालिटी भी और साउंड क्वालिटी भी। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से मेरी बातों को शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे। और सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं हमारे समक्ष में हमारे आज के जो प्रेजेंटर हैं, हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर भी हैं, अमरनाथ सेनापति सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू राखी सिस्टर, आप आए और मंच पे हमें 2 शब्द रखने के लिए अवसर दिए हैं, जी बहुत बहुत वेलकम है सर। धन्यवाद। और मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, थोड़ा रिसाउंड दे देंगे, नहीं तो फिर रिसाउंड नहीं चला पा रहा है। ओके सर। एक बार अख्तर सिंह सर कुछ बोल रहे थे, आप बोल लीजिए। अख्तर सिंह सर और ताबा रविशंकर सर कुछ बोल रहे थे, आप लोग दोनों कुछ बोल लीजिए, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो। हेलो सर। हाँ सर। हेलो, तेलुगु बोलिए। तेलुगु तेलुगु ताबा सर हिंदी हिंदी या इंग्लिश? हिंदी नहीं सर, तेलुगु। नो नो। సరే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. थैंक यू सर। अख्तर सिंह गुजर सर आपको क्या बोलना है, बोलिए। अख्तर सिंह गुजर सर। शांति सिंह, एक बार आप वीडियो कैमरा ऑन करिए। शांति सिंह। गुड इवनिंग अमर सर, मैं हूँ सुमन सिंह। अच्छा अच्छा, ये शांति सिंह कौन है? वो मेरी बहन की आईडी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी सर। जंग आप ही से ही शुरू हुआ, आप ही से ही खत्म होगा। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है, हम लोग चलते हैं टॉपिक का ऊपर। टॉपिक है हाउ कैन वी क्रिएट पॉडकास्ट। हमने पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। पॉडकास्ट क्या है ना, जो म्यूजिक हम बजाते हैं उस म्यूजिक
हमें MP3 में होना चाहिए और क्या ना OGG, WAV, MPEG और OGA, ये 5 किस्म से हमें गाना को तैयार करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम उसको पोस्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए हमने स्क्रीन शेयर की ओर चलते हैं। पहले आप लोग को अगर लिखना है डायरी में, हाउ कैन वी क्रिएट पॉडकास्ट, आप लिख सकते हैं डायरी में। तो देखिए मैंने अभी स्क्रीन शेयर कर ही दिया हूँ और मैं अभी OES से ONET जा रहा हूँ। तो आप लोग सभी अपने ध्यान थोड़ा ले लीजिए। देखिए जैसे कि मैं अभी ONET पे गया, मैंने आपको सिस्टम मोबाइल का बोलूंगा मगर मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ। मगर मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग लिख के रखिए, वो मोबाइल का सिस्टम से मैंने किया था और रिकॉर्डिंग मैंने जो लिख के रखा था डायरी में, वो भी मोबाइल के थ्रू से। तो चलिए हमने यहाँ पर आ गए ONET पे। यहाँ पे देखिए जब ONET पे आ जाते हैं तो हमने डैशबोर्ड में टच कर लेते हैं। डैशबोर्ड में टच करने के बाद पहले OES में जाएंगे, OES से फिर ONET पे जाएंगे। जब ONET पे जाएंगे तो वहाँ डैशबोर्ड लिखा आता, डैशबोर्ड में टच करेंगे, फिर डैशबोर्ड से हमने सिलेक्ट करेंगे ONET को। आपने यहाँ मैंने आपको दिखा दिया जैसे कि ये डैशबोर्ड में मैं पहुंच गया और यहाँ ONET को सिलेक्ट किया। मगर आप जब OES के माध्यम से आएंगे, ONET पे टच करेंगे, आपको एक बार आईडी पासवर्ड मांगेगा। वो आईडी पासवर्ड देने के बाद आप OES में ऑनपेसिव इकोसिस्टम पे आप एंट्री कर पाएंगे। जब ऑनपेसिव इकोसिस्टम में एंट्री करेंगे तभी आप ONET पे आइए। जब आप ONET पे आ गए तो देखिए यहाँ पर है पोस्ट है, देखिए ये जो है माई पोस्ट और है क्लब। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा मगर मोबाइल में फ्रेंड नहीं दिखेगा। ये जैसे कि यहाँ फ्रेंड दिख रहा, मोबाइल में फ्रेंड नहीं दिखेगा, मगर यहाँ क्लब दिख रहा, वो मोबाइल पे क्लब दिखेगा और ब्लॉग्स दिखेगा और इवेंट्स दिखेगा। और इवेंट्स के बाद देखिए एक स्पीकर का जैसे लोगो होगा। मैं क्या बोलूँ, ये जो माई मीडिया और मोर है, यहाँ पर हमें मोर पे मिलेगा। ये देखिए लिखा है पॉडकास्ट, PODCAST। अगर आपको इवेंट के बाद एक स्पीकर जैसा लोगो आएगा, जब उस लोगो में आप टच करेंगे तभी आपको आ जाएगा, क्या आएगा देखिए। जैसे कि मैंने ये पॉडकास्ट में सिलेक्ट किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया। देखिए ऐसे आ जाएगा। जब आप स्पीकर में टच करेंगे तो ये देखिए ऐड चैनल डिटेल्स, ये जो अपलोड फोटो, ये थंबनेल आ जाएगा, ऐड थंबनेल। ये देखिए डायना पे ऐड थंबनेल, और यहाँ पर ऐड ऑडियो डिटेल्स, आपने जो ऑडियो डालेंगे उसका डिटेल्स यहाँ आएगा। और सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी से और चैनल का नाम क्या देना चाहते हैं और लैंग्वेज आप कौन सा रखना चाहते हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि तो जैसे कि आपने ऐड ऑडियो, जैसे कि ये जो ऐड थंबनेल है, ऐड थंबनेल में आप टच करके कोई एक तो पिक्चर ले आइए। और जो ऐड ऑडियो में जब आप टच करेंगे, ऐड ऑडियो, यहाँ पर ऐड ऑडियो में टच करने से आप क्या करेंगे, कोई गाना, जैसे कि देखिए मैंने ऐड ऑडियो में टच किया और ये फोल्डर में मेरा कोई गाना नहीं है, मगर आप डिवाइस में जब जाएंगे तो आपको गाना क्या करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये ऐड ऑडियो डिटेल्स, ऑडियो नेम, ऑडियो नेम पे डालेंगे कौन सा गाना गाना डालने। आप जो भी कोई गाना का डाल लगे, जैसे कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला।
तो ये एक लाडला पिक्चर का गाना है, ये मदर्स के लव के लिए। तो ये आप सिलेक्ट कैटेगरी में जब आएंगे, सिलेक्ट कैटेगरी में आप क्या करेंगे, आपने जैसे कि ये एक गाना का क्लब में बना रहा हूँ, तो ये म्यूजिक आपने यहाँ पे ढेरों सारे हैं, आप में आपका खूबी किस में है, यहीं पर आप डाल सकते हैं सिलेक्ट कैटेगरी में। जैसे आर्ट है, कॉमेडी है, क्राफ्ट्स है, कुकिंग है, डांस है, एजुकेशन है, फैशन है, फिटनेस है, फूड है, गेम्स है, गार्डनिंग है, हेल्थ है, होम है, हॉबीज है, म्यूजिक है, मूवीज है, फोटोग्राफी है, शॉपिंग है, स्पोर्ट्स है, वेलनेस है, अदर्स है। तो यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी में आपको नहीं पसंद आता तो आप अदर्स में जाइए। तो जैसे कि हमने एक ये म्यूजिक दिए, और म्यूजिक में देने के बाद आप कौन सा लैंग्वेज का म्यूजिक बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ जर्जियन है, जर्मन है, ग्रीक है, गुरानी है, और गुजराती है, हाइतियान है, गुजराती, हाइतियान, हाउसा, हेरो, हिंदी। हमने हिंदी का सिलेक्ट किया, और हमने जब हिंदी का गाना सिलेक्ट किए तो डिस्क्रिप्शन में रख लेंगे क्या, हाउ कैन ए मदर लव love her child। तो डिस्क्रिप्शन में लग जाए, एक माँ कैसे अपने बेटा को या संतान को प्यार करता है, तो रख लिए इसका। और ये जो एड थंबनेल है, जब एड थंबनेल में टच करेंगे तो एक मदर्स लव की लोगो लाएंगे। मैंने एक लोगो लाया था, देख रहा हूँ एक बार है कि नहीं यहाँ। तो चलिए हमने एक फोटो डालने हैं। तो आप एक माँ कैसे बेटा को प्यार करता, उसी तरह आप फोटो एक डाल सकते हैं। और फोटो डाल दिए हमने, और यहाँ पर गाना को अपलोड करेंगे, आप जो गाना करना चाहते हैं। तो ये देखिए एड चैनल डिटेल्स, हमने जो चैनल का नाम बनाएंगे, ये जो हमने बना रहे हैं एक और गाना बना रहे हैं, अगर यहाँ पर हमने एक चैनल का नाम डालेंगे, मेरा चैनल का नाम क्या होना चाहिए, तो उसी तरह आप एक क्रिएट करिए चैनल और चैनल का नाम डालिए। तो ये देखिए ये लैपटॉप वाला पार्ट है, मगर मोबाइल वाला पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया हाउ कैन ए मदर लव हर चाइल्ड। तो और आप एड ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स, यू आर व्यू हियर ऑल काइंड ऑफ सैड सॉन्ग्स, या लव सॉन्ग, या कोई भी आप जैसे जैसे डालेंगे। और इन ऑल लैंग्वेजेस मीन आप हिंदी, गुजराती, पंजाबी, हमारा इंडिया में जितने सारे लैंग्वेज चलता है वो सारे के गाना आप डाल सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आपने लिख के डाल दिए। तो उसके बाद क्लिक करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन जो आएगा है, नीचे एक आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये यहाँ आया टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आप पब्लिश में टच करेंगे। तो ये एड चैनल डिटेल्स में एक बार हम लोग टच कर लेते हैं। यहाँ चैनल नाम डाल दिए माई म्यूजिक स्टेशन, ये डाल दिए चैनल का नाम, सिलेक्ट कैटेगरी डाल दिए हैं,
म्यूजिक में डाल दिए हैं और लैंग्वेज में डाल दिए हिंदी और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं hey friends enjoy my music club and like and share my club। डिस्क्रिप्शन में लिख दिए और ये टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर आपको टिक करना जरूर भूलेंगे नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन में टिक करने के लिए। और ये देखिए डायना में पब्लिश है और मैंने पब्लिश किया। ऑडियो फाइल इज मैंडेटरी। देखिए कोई भी गाना हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो जैसे भी हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गाना नहीं है। चलिए एक गाना लेके आते हैं। हर जगह पे ये सिर्फ मोबाइल पे हमें MP3 लोड दे रहा है।
चालू रखा है ना चलाएगा दस करना कौन समय कौन सा समय लगा 10 बजे तक खुल जाए तो ये लैपटॉप में थोड़ा नहीं हो पा रहा। कपिल सर आप कुछ कोऑपरेट करिए। मैं MP3 गाना को नहीं ला पा रहा हूँ पॉडकास्ट में। कपिल सर, कपिल सर, मैं मोबाइल पे कर लिया था मगर ये लैपटॉप में नहीं हो पा रहा। जब हाँ कपिल सर थोड़ा आप कोऑपरेट करिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से कि हमने पॉडकास्ट में कैसे गाना को लाके अपलोड करें। कपिल सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। ओके सर, आपने पहले चैनल बनाया है या अभी आप डायरेक्ट पॉडकास्ट पे अपलोड कर रहे हैं? वो ने आके सारा ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सर। मेरा वॉइस आ रहा सर? हाँ, अच्छा, यहाँ तक आ गए ना? हाँ यहाँ तक आया। और ये जो एड ऑडियो में हम जब जा रहे हैं मैं कोई MP3 गाना अपलोड नहीं कर पाया। आपके पास कौन सा भी MP3 गाना डाउनलोडेड है? कोई भी गाना सर कैसे वो MP3 गाना डाउनलोड नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिए कैसे करें। हम्म, सर, इसमें आपको पहले, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो या फिर मोबाइल से भी कर रहे हैं तो आपको पहले नहीं मैं जो भी आपका, लैपटॉप से कर रहा हूँ सर, लैपटॉप से। नहीं कोई बात नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज मैं बोल दूं आपको, आपका जो साउंड बाइट है, साउंड बाइट मतलब आवाज, फिर वो गाना हो सकता है या फिर आप खुद अपना आवाज रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, जो भी है वो चीज पहले आपको रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम में रखना होगा। मतलब अगर आप लैपटॉप में है तो लैपटॉप में रखिए, अगर आप डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे रखिए, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में वो साउंड होना चाहिए। मतलब वो एक जो एक साउंड क्लिप होता है वो साउंड क्लिप उसके अंदर होना चाहिए, ताकि आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सको। अगर आप इंटरनेट से कर रहे हो, इंटरनेट से पहले उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो आपको अभी फिलहाल तो जो आप यहाँ गाना सर क्या हम चाहते लोग हैं, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे कपिल सर? नहीं, इंटरनेट से डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। आपको इंटरनेट से पहले आपके डिवाइस में डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वहां से अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई गाना को हम व्हाट्सएप भेज के यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, मैं भेज रहा हूँ सर, 2 मिनट दीजिए। ओके सर। गाने गाना आपके इसके साथ मैच नहीं होगा, टाइटल के साथ, लेकिन मैं भेज रहा हूँ। मैं ये जो तेरी उंगली पकड़ के चला वही गाना सर लीजिए। मेरे पास वो गाना नहीं है सर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट।
मेरे पास जो होगा वो मैं दे दूंगा। कौन सा तो अच्छा खाना, ये बड़ा अच्छा है। हाँ सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेजा है। व्हाट्सएप में? हाँ, आपका व्हाट्सएप वेब है क्या? सब व्हाट्सएप वेब, ठीक। आप स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट बंद करेंगे सर? व्हाट्सएप में मेल? नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट बंद करेंगे? अच्छा। कर दिया सर। ओके। हाँ, क्योंकि 2 लोग एक साथ स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकते सर, इसीलिए। अभी आपको मेरा पूरा का पूरा एंटायर स्क्रीन दिखाई देता होगा। इसमें यस मुझे और यस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक व्हाट्सएप खुला हुआ है, मैं लैपटॉप से ही हूँ। ये मेरा खुद का प्रोफाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे अमरनाथ सेनापति जी हैं। मैंने आपको यहाँ पे गाना भेजा है, और ये लैपटॉप पे है। इसको आपको कैसे करना है? नहीं, वो मोबाइल पे है, आपने गूगल जो पे। दिए मोबाइल पे, मैं लैपटॉप में सेंड कर रहा हूँ। हाँ, ये व्हाट्सएप वेब पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो ये दूसरा खुलेगा शायद, मेरे को ये डाउट है। हाँ, तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आएगा। तो वहां पे जो क्यूआर कोड आएगा उसको आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में क्या बोलते हैं उसको, लिंक डिवाइस कीजिए। जैसे ही लिंक डिवाइस करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल समझो, आ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप जैसे ही अपना मोबाइल का व्हाट्सएप लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और आपको फोटो या ऑडियो डाउनलोड करना है, तो आप अपने लैपटॉप पे, अभी उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे फोटो बता रहा हूँ आपको। मैंने ये फोटो हाईलाइट कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये जो फोटो है, ये मेरे लैपटॉप के गैलरी में आएगा, उदाहरण के तौर पर। ये आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे अगर आपके पास गाना है, तो आप गाना भी कर सकते हैं उसी हिसाब से शायद। नहीं, सी गेट नहीं मेरे पास। ऑन सपोर्टिंग फाइल्स, इंस्टा स्टेलर, ये यूट्यूब का है ना, यूट्यूब। हाँ, इंस्टा स्टेलर, करेक्ट। आई कैन सेंड दिस ऑल्सो। व्हाट्सएप, ये तो मेरा कपिल गुंजकर है, ये यहाँ पे गया मैं। फोटो वीडियो ऑडियो नहीं है यहाँ पे, अभी मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। सपोर्टिंग फाइल्स, ऑल फाइल्स, इंस्टा स्टेलर। ओके, ये देखिए सर, ये ऑडियो फाइल है। एक और ऑडियो फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आप लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए। जो चाहिए वो दोनों, दोनों चाहिए तो दोनों डाउनलोड कीजिए, या फिर दो में से एक चाहिए तो एक डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको आपके उसको अपलोड करना होगा।
फिर आप मोबाइल पे कीजिए, टैबलेट पे कीजिए, लैपटॉप पे कीजिए, डेस्कटॉप से कीजिए, जो डिवाइस चाहिए वो डिवाइस। आपको स्मार्ट टीवी से करना है तो आप स्मार्ट टीवी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो गाना पहले ही डाउनलोडेड होना चाहिए, इंटरनेट से डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ दासना जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? रविंद्र सर माइक बंद कर लीजिए अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो। नहीं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, वहां पे ग्रीन लाइन आ रहा है लेकिन हमें सुना ही नहीं दे रहा है। दासना जी रिफ्रेश करके आइए सर, या फिर ग्रुप चैट में लिख दीजिए। सेकंड वन व्हाट्सएप पे, हाँ। देखिए गाना लोड करने के बाद आप इस तरह पब्लिश कर लेंगे। मोबाइल पे बहुत अच्छे से होता है, आप जाके यूट्यूब से MP3 गाना चूज करिए और उसको कॉपी करके ले आइए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए मेरा जो पॉडकास्ट का क्लब हो चुका है। अब देखिए मैं माई चैनल पे जाऊंगा या माई पॉडकास्ट में, माई चैनल पे गया तो ये म्यूजिक स्टेशन माई चैनल का नाम है, माई चैनल म्यूजिक स्टेशन। और इसको मैंने ऊपर उठा दे गया माई म्यूजिक स्टेशन और मैंने इसको यहाँ प्ले किया। आपको कुछ साउंड नहीं आ रहा है और एक म्यूजिक यहाँ बज रहा है। तो इस तरह अपने पॉडकास्ट को बनाइए। अगर कहीं पर लिखने में चूक गए तो आप मुझे बोलिए, मैं दोबारा आपको फॉलो अप करा दे रहा हूँ। किस तरह आप पॉडकास्ट बनाएंगे और किस तरह आपने अपना चैनल बनाएंगे, चैनल बना के किस तरह आपने गाना अपलोड कर सकते हैं। किसी का सवाल है तो आप लोग बोलिए, मैं स्क्रीन शेयर पे हूँ, मैं आप लोग को सहायता कर सकता हूँ। सर इसके थोड़ा रिपीट कर दें, क्योंकि एक्चुअल में आपसे पहले जोड़ा राउंड तो उसके कर देंगे तो दोबारा सीख लेंगे सर। हाँ सर, थोड़ा रिपीट कीजिए सर। स्क्रीन थोड़ा जूम होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं देखने में बहुत दिक्कत होता है।
जैसे कि ये हुआ, देखिए। हाँ सर सही है। जैसे कि मैं लैपटॉप में हूँ, अगर आप मोबाइल पे जाएंगे तो आप पॉडकास्ट तक आज कैसे आएंगे, मैं समझा दिया हूँ आप लोग को। जब पॉडकास्ट में आएंगे तो आपके सामने में पहले तो ये क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए आ रहा। ये क्रिएट चैनल पे गया हूँ मैं। हाँ, पूरा शुरू से आऊँ, आप लोग बोलिए। माइक बंद कर लीजिए, आप लोग को जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। क्या मैं शुरू से आऊँ या क्या, बोलिए आप लोग। शुरू से दीजिए। ओके, शुरू से। तो देखिए यहाँ पर हमारा माई पोस्ट दिख रहा, ब्लॉग दिख रहा, क्लब और ब्लॉग, और ये इवेंट। मगर यहाँ पर माई मीडिया दिख रहा, मोबाइल पे नहीं दिखेगा। ये मोर ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ हमें पॉडकास्ट दिख रहा। मगर आपको इवेंट के बाद एक स्पीकर जैसा लोगो दिखेगा, आप उसमें जब टच करेंगे तो आपको आएगा पॉडकास्ट बोल के, पॉडकास्ट लिखा आएगा। जब पॉडकास्ट में आप इस तरह देखिए, इसी आएगा पॉडकास्ट और शेड्यूल पोस्ट। आप पॉडकास्ट में क्लिक करिए। जब आप पॉडकास्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, सीधा आपको यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मैं लैपटॉप में हूँ, मुझे क्रिएट चैनल दिख रहा, मगर जब आप मोबाइल पे रहेंगे आपको ये चीज आएगा, ऐसे ऐड थंबनेल बोल के आएगा, ऐड थंबनेल। जब ऐड थंबनेल आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप कोई फोटो लाके डाल दीजिए, कोई भी फोटो लाके डाल दीजिए। जैसे कि ये मैंने एक फोटो डाल दिया, ये देखिए मैंने फोटो डाल दिया। और देखिए यहाँ पर ऐड ऑडियो डिटेल्स, आपने कौन सा गाना डालने हैं उस गाना का नाम लिखिए। फिर ये सिलेक्ट कैटेगरी, जब है सिलेक्ट कैटेगरी में जब टच करेंगे आपको आएगा आप किस क्षेत्र से डाल रहे हैं। जैसे कि मैं गाना डाला तो ये म्यूजिक में आ गया और मैंने म्यूजिक सिलेक्ट किया, और यहाँ पर वो बोल रहा है कौन सा लैंग्वेज में आपको डालना है, तो मैं ऑब्वियसली हिंदी डालूंगा और मैं हिंदी सिलेक्ट कर लिया। और डिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे कि आपने एक क्लब बनाए हैं, गाने के क्लब, और आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस क्लब में जुड़ जाइए। तो उन्होंने इस क्लब में जुड़ गए। और फिर क्या है, तो यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो बाया में आपको लेके आ रहा हूँ, अपलोड फोटो, यहाँ पर आपने कोई फोटो का ये किए, जैसे कि आपने अपना क्लब डिटेल्स डालेंगे, ऐड चैनल, आपका जो चैनल है उस चैनल का डिटेल्स अपलोड, कोई भी एक फोटो डाल दिए, चैनल का नाम लिखेंगे, म्यूजिक स्टेशन हो, म्यूजिक होम हो, कुछ भी कैटेगरी में वैसा डाले। हिंदी डाल दिए, म्यूजिक डाल दिए कैटेगरी में, म्यूजिक डाल दिए कैटेगरी में, और लैंग्वेज में हिंदी डाल दिए। और डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है लिखिए, जो चीज यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में वही चीज वहां पर लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ जो है ऐड ऑडियो, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको आपके फाइल पे ले जाएगा। आप क्या करेंगे ना, पहले एक गाना को अपलोड करके रखेंगे, पहले के गाना को अपलोड करके रखेंगे और उस गाना को यहाँ लाके डाल देंगे। आफ्टर पब्लिश पॉडकास्ट। हाँ, और ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ है, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ क्लिक करना जरूरी है। ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर टिक करना जरूरी है। और जरूरी होने के बाद ये पब्लिश में है, पब्लिश टच करिए। जब आप पब्लिश में टच करेंगे यह गाना अपलोड होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह आपने एक पॉडकास्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल है जी सर, ये आप वीडियो डाल देना उसमें अपना YouTube चैनल में वीडियो डाल देना, ये वाली। यस, YouTube में डाला जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर।
तो सभी को धन्यवाद और आज के हेलो सेशन सर। को यहीं पर हेलो। रुकते हैं और मैं हेलो ओवर टू सर। राकेश सर, आप आइए मंच का संचालन कार्यक्रम हेलो को आगे सर। बढ़ाइए। हेलो। यस सर। यस अरूप सर मेरा बोलिए। मेरा मेरा छोटा सा सवाल है सर। बोलिए। जैसे चैनल क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम गाना लोड रोज रोज इसी चैनल पे ही गाना लोड करना पड़ेगा, ये दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा सर? नहीं, उसी चैनल पे गाना अपलोड करते रहिए। हाँ ठीक है सर, इतना ही बस पूछना है। थैंक यू सर। अपना चैनल का नाम जो रखे वही रखेंगे और गाना हर रोज ऐड ऑन करते जाइए। हाँ यही बस, ठीक है, थैंक यू। राकेश सर अगर मंच पे है तो आइए, मंच को आगे बढ़ाइए। हम समय के सो मच सर। पास पहुंच चुके हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आज का जो प्रेजेंटेशन था पॉडकास्ट के बारे में आपने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपने बताए और सभी ने देखा और सभी को समझ भी आ गया। और जिसको नहीं आया है तो यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हमेशा जितना भी वेबिनार होता है सभी का डाला हुआ रहता है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और आज हम लोगों को पॉडकास्ट कैसे क्रिएट करना है और सॉन्ग कैसे डालना है, कहाँ कहाँ पे जाके बहुत अच्छे से आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इसी के साथ हम लोग का समय भी काफी ज्यादा हो गया है, तो आपसे अनुरोध है सर कि आप पिन अप कर दीजिए, मुझे बुलाने में सुविधा होगी फीडबैक के लिए। जी, तो मेरे समक्ष में दिख पा रहे हैं कपिल गुंजीकर सर, एक ग्रेट ऑन पेसिवियन है, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए। और आज का जो हम लोग का प्रेजेंटेशन था हमारे अमरनाथ सेनापति से रखे, तो उसके बारे में 2 शब्द रखिए सर आपका। मोस्ट वेलकम है सर आपका, कपिल गुंजीकर सर। सबसे पहले ओपी ओ फाउंडर्स ओडिशा मंच पे इतना अच्छा मंच चल रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग इतना अच्छा मेहनत कर रहे हो, सीखने सिखाने का मंच है। और आप लोग चर्चा करके किसी निर्णय पे आने की कोशिश भी कर रहे हो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा आज। अमरनाथ सेनापति जी बहुत ही मतलब हाँ ओगड़ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अमरनाथ सेनापति जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पॉडकास्ट को सबके सामने रखा, सेनापति जी मैं आपको पर्सनली बाद में कोशिश करूंगा बात करने की इस वेबिनार के बाद। बाकी आपका एफर्ट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अप्रतिम था। और बहुत कम ऐसे प्रेजेंटर्स को मैंने देखा है कि वो प्रेजेंटेशन के दौरान अगर उनको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो सामने से किसी को भी हेल्प के लिए पूछ लेते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ये जो आपकी खूबी है या फिर ये जो आपने आज किया है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रकार से आपको बोलता रहता हूँ, या फिर आपने मुझे कई मंच पे सुना रहेगा कि अगर जहाँ पे मैं अटकता हूँ तो मैं आपको बोल देता हूँ, या तो आप मुझे तभी के तभी बोल दीजिए या फिर मेरे प्रेजेंटेशन के बाद बोल दीजिए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक और चीज है, थोड़ा सा कैसे कहूँ उस चीज को, मंच को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सर मैं आपको पर्सनली फोन पे बात करूंगा सर इस वेबिनार के बाद। बाकी सब ग्रेट है सर, परफेक्ट, थैंक यू सर। ओवर टू यू राकेश मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे सीखने सिखाने के मंच पे और अपने फीडबैक को बहुत अच्छे से रखा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने सही कहा कि हमारे सेनापति सर हमेशा हेल्प के लिए आगे रहते हैं और हमेशा वेबिनार के बीच में भी पूछते हैं, किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जितने बार भी पूछा जाएगा सर उतने बार जवाब देते हैं और उतने बार सर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताते हैं और बहुत अच्छे से
तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने दिख पा रहे हैं राजकुमार वर्मा सर। तो मोस्ट वेलकम सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए। थैंक यू आखी मैम, थैंक यू आपने मुझे मंच पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस मंच के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। हम टेक्निकल पर्सन नहीं है, हम तो ऐसे इस मंच पर आगे काफ़ी कुछ टेक्निकल सीखा है। इस मंच के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये मंच और भी आगे बढ़े और बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो नहीं इतने टेक्निकल के बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ सब कुछ सीख सकते हैं। तो मैं इस मंच के लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। और एशमो फारे सर ने हमें इतना बड़ा ये हमें फाउंडिंग मेंबर का जो दर्जा दिया है, ये भी उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर, महान लीडर जो अपना कपिल गुंजीकर हैं, अपने अमरनाथ सेनापति जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इनको मैं बहुत बहुत सल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस मंच के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू, मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने भी फीडबैक को बहुत अच्छे से रखे और साथ में आपने हमारे मंच को शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सही कहा कि हमारे इस ओपी फंड उड़ीसा के मंच पे बहुत ही ग्रेट लीडर आते हैं और हमेशा हमें टेक्निकल सेशन देते हैं और हम लोग टेक्निकल सेशन के जरिए बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। हम लोग पर्सनली टेक्निकल तो नहीं जानते हैं, लेकिन सेशन के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग टेक्निकल सीख रहे हैं। बहुत अच्छे शब्दों में आपने फीडबैक को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं और ग्रेट लीडर और ग्रेट ऑन प्रेसिडियम डॉक्टर RK सक्सेना सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। यस, थैंक यू सो मच राखी वराइक मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का सेशन रहा और आज का सेशन काफी लंबा हुआ और बहुत अच्छे से साथी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी के फीडबैक बहुत प्यारे, बहुत नॉलेजेबल। हमारे सादी लाल सर, कपिल गुंजकर सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बिल्कुल सीरियसली डिस्कशन इस तरीके के टॉपिक पर होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इतने सीरियस प्लेटफॉर्म पे हैं तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन का, कि आज का सेशन बहुत सुंदर तरीके से जो है रहा। बिल्कुल पॉडकास्ट के ऊपर हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने बिल्कुल बहुत अच्छे से हम सभी को बताने का प्रयास किए और साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर के, बहुत सारा नॉलेज मिला। सो थैंक यू सो मच राखी बरेक मैम, आपकी होस्टिंग ऑलवेज बहुत अच्छी होती है और जब भी आप होस्टिंग करती हैं तो मैं यहाँ पर नोटिस करता हूँ कि आप शुरुआत से ही जो है बिल्कुल सेटिंग के ऑप्शन को लेकर के और किस तरीके से जो है यहाँ पर हम अपने ऑडियो वीडियो रेजुलेशन कम कर सकते हैं अगर हमारे पास नेट की प्रॉब्लम होती है तो। और यहाँ पर सभी को आप जो है एक तरफ से वेलकम, तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर नॉलेज भी जो मिलता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय, वाराणसी ऑफ इंडिया से आपका दोस्त, आपका स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पर हम सभी एक साथ अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के एक नई जर्नी को तय करने के लिए यहाँ पर हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। बट इसी के साथ हम सभी को सावधान भी रहना है। जैसा कि कपिल गुंजकर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि सर आज आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हम सभी के बीच आए और आपने हम सभी के लिए बहुत नॉलेजेबल बातें बताए, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड देन यहाँ पर 24 हमारे सभी लवली पार्टिसिपेट, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। आप सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, इसलिए आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच राखी बरेक मैम।
आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे शब्दों में अपने फीडबैक को रखा और अपने सेशन को बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग से ही अपने सेशन को पूरा सुना और आपके फीडबैक के जरिए ही बहुत अच्छे से फीडबैक को आप रखना भी जानते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपने सही बोला कि हमारे जो इसमें फर्स्ट सेशन लंबा चला, जो कुछ सिक्योरिटी था हम लोग का, साइबर सिक्योरिटी के तो उसी का डिस्कशन चला, इस वजह से थोड़ा सा लंबा चला हम लोग का और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का और बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपने सही कहा कि हमारे कपिल मुंजीकर सर आए हैं और वो भी बहुत अच्छे ग्रेट ऑन पेसिवियन है और बहुत सारे नॉलेज रखते हैं टेक्निकल के बारे में भी और बहुत अच्छे शब्दों में वो भी गाइड करते हैं हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच में। और साथ में आपका भी रहता है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है और साथ में आप हमको अप्रिशिएट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं शादीलाल सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। अमरनाथ सेनापति सर, अमरनाथ जी सेनापति सर से धन्यवाद मेरी गुजारिश धन्यवाद है सर, मुझे ये हमें स्क्रीन बुलाने के शेयर लिए आप बहुत बंद बहुत कर शुक्रिया दीजिए तो आपका। सही रहेगा सर। ओपी फाउंडर उड़ीसा अभी के मंच तक पर आपका सभी स्क्रीन हमारे शेयर हो रहा है नारी अमरनाथ शक्ति, सेनापति हमारे सर। भाई लोग, सबको हमारा हृदय से प्रणाम है शादीलाल जम्मू से। और हमको होस्ट सभी का बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत शुक्रिया इनका, जो भी हमारे अमरनाथ जी मंच को बनाते हैं और यहाँ पर आकर हमें ये सीखने का मौका मिलता है। और बहुत टेक्निकल का जो सेशन इनका चलता है काबिल तारीफ, लाजवाब। जैसे कि आज इन्होंने सेशन हमको टेक्निकल के बारे में सिखाया, इसके वीडियो के बारे में कैसे क्या है। और कपिल जी भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आईटी सेक्टर से भी ये बहुत अच्छा कुछ जानते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और इसके हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में और इसका जल्दी प्रभाव पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, डॉक्टर सक्सेना जी का भी, सभी जितने हमें सुन रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपका भी फीडबैक काफी अच्छा रहा और आप भी हमेशा से ही गाइड भी करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। हमारा ये मन सीखने सिखाने का है, तो हमें हमेशा सीखने का मौका मिलता है इसमें और हमेशा टेक्निकल सेशन भी रहता है और टेक्निकल सेशन को हम लोग एंजॉय भी करते हैं। तो आपका फीडबैक वाकई में बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं अमर सिंह सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। अमर सिंह सर फ्रॉम आगरा। थैंक यू सिस्टर, आपने मंच पर बोलने का मौका दिया। ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे अमरनाथ सेनापति जी, और आज मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित प्राउड फाउंडर, सिस्टर ब्रदर, सभी को हमारा नमन। मैं अमर सिंह पाठक आगरा से। मैं ये शब्द कहना चाहता हूँ कि जो पहले सुना जाता था विघ्न हरण, तो विघ्न हरण करता थे जो गणेश जी थे, लेकिन आज मैंने कल से जो लोग पैनिक थे उनको हमारे अमरनाथ सेनापति जी ने विघ्न हरण के लिए, या जो दिमाग में पैनिक हो रहे थे उसे निकालने के लिए प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखा दिया है कि आप अपने को परेशान न होएं, आप अपने को बिल्कुल शांत रहें। ये ऑन पैसिव है, इसमें ऑन पैसिव में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम आपके साथ खड़े हों। तो इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मंच बहुत अच्छी तरह चला है और इस यूट्यूब से हम आगे और सुनने का प्रयास करेंगे। सभी लोग सीखते रहें और चीजें बढ़ते रहें। थैंक यू। ओवर टू होस्ट डॉक्टर बराई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत ही सही शब्द रखे कि आज जो विघ्न हरण जो गणेश जी थे वो आज हमारे सेनापति सर, और साथ में इसमें टेक्निकल सेशन के जरिए सर बहुत अच्छे से हम लोगों को सारे विघ्न को सर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बहुत कुछ बताएं और ना भी विघ्न उनको डाउट क्लियर किए, तो बहुत अच्छे शब्दों से आपने नवाजा हमारे सेनापति सर को, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर।
और आपका फीडबैक वाकई में बहुत ही अच्छा रहता है हमेशा की तरह। तो आप बहुत अच्छे शब्दों में रखे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सर। इसी के साथ हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सेनापति सर का मोस्ट वेलकम करूँगी। वो आएँगे और आगे का सेशन को वो संचालन करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है अमरनाथ सेनापति सर, आप आइए और मंच का संचालन आगे रखिए, आप क्या करना है। थैंक यू राखी सिस्टर। आज हम सभा को शांत करेंगे। हम लोग आज सभा को शांत करेंगे यहीं पर, क्योंकि और ज़्यादा शेयरिंग नहीं ले पाएंगे। देखिए, हम लोग तो मंच करते हैं, पहले 1 घंटा हम लोग थोड़ा कल की जो पैनिक सिचुएशन में कैसे निकल के आने के लिए हम लोग डिस्कस रखें, और फिर हम लोग स्क्रीन शेयर में 40 मिनट चला गया, और फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस रखें, शेयरिंग लिए। समय हो चुका है हमारा, और आज की सभा को वहीं पर शांत करेंगे। आज के जो लिंक क्रिएटर है रविंद्र दंसना सर, सो मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, 2 शब्द रखिए। और आप सभी को ओपीओ फाउंडर उड़ीसा की मंच की ओर से नमन है, वंदन है। आप लोग कीमती समय निकाल कर मंच पे आए और आपने सुने। इसी तरह आप लोग कंटिन्यू आता रहिए, और हम लोग इस मंच को जो लिंक को बाहर नहीं जाने देंगे। हमने ओ मेल के माध्यम से आप लोग को लिंक भेजेंगे, वो प्रयास जारी है। आज हमने नहीं कर पाए क्योंकि हमने एक रिसर्च में बैठ गए, थोड़ा लेट हो चुका था। तो हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे लिंक को ओ मेल के माध्यम से सेंड करना और जीमेल के माध्यम से सेंड करना। तो जिनका ओ मेल नहीं खोलता उन्होंने जीमेल डाल सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। आपको जीमेल के माध्यम से भी मेल में मीटिंग का लिंक सेंड कर। सो थैंक यू। मैं मंच पे आह्वान करना चाहता हूँ रविंद्र दंसना सर, वेलकम। आप आइए, 2 शब्द रखिए अगर कंफर्ट जोन पे हैं। वेलकम सर। थैंक यू अमरनाथ सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। राखी सिस्टर मेरा नमस्कार, यहाँ का जितना भाई बहन है सबको नमस्कार। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम में ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच में सपन पेशिवान को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब भाई बहनों को मेरा ओ फाउंडर उड़ीसा मंच के तरफ से अभिनंदन, नमन और वंदन। मैं रविंद्र दंसना सुंदरगढ़ उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और इस पेशी में 30/11/22 से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और आज बहुत काल का जो दिक्कत था, प्रदूषण का जो दिक्कत था, उसी के बारे में डिस्कस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और देखिए आज हमारा यहाँ जगह पर बहुत बारिश हुआ है, तो भगवान की कृपा से इन्वर्टर है, इसीलिए चल गया काम। जब भी असुविधा है तो सब एक ही साथ होता है, और उसी के टाइम मेरा वाटर प्यूरिफायर खराब हो गया। एक आदमी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया क्या वो बना के जाने वाला था, तो मैं उसी में व्यस्त रह गया। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। और मैं एक चीज़ कपिल सर से आज जाना कि आप जो प्रोफाइल में जाके पब्लिक मत करना, उसको प्राइवेट कर दीजिएगा। आप सबको मेरा गुजारिश है, तो कम से कम वो बारी में होने तक, और जो भी दिक्कत होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसी का हल भी निकलता है। तो आप लोग को मेरा गुजारिश है, आप लोग मंच में आइए और कुछ सीख के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन था मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि उसी टाइम में मेरा इंजीनियर आया था, वो मेरा प्यूरीफायर बना था, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो कोई बात नहीं। तो लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा के जो हैं आप लोगों को स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रखें, इसी उम्मीद के साथ मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय अनपसिक। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, लव यू टू ऑल। सर वाइंड अप करेंगे कि और किसी को बुलाएंगे? देखिए अमरनाथ सर, कपिल गुंजीकर सर को बुलाइए, और कपिल गुंजीकर सर वाइंड अप की मैसेज देंगे। जी सर, कपिल सर आइए, आप आज का सेशन खत्म हुआ है, आप कुछ बोल के वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू वापिस एक बार ओ फाउंडर्स ओडिशा मंच के लिए। एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था, मतलब मैंने बैक ऑफिस में चेक किया था, तो मैं सोच रहा था, लेकिन फिर अमरनाथ सर ने पर्सनली इनविटेशन भेजा, तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ सर। कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल हैं
लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फिर मतलब मैं आगे नहीं जाता जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि सर मंच पे आपने प्रेजेंटर को क्यों ऐसा बोल दिया। तो इसलिए मैंने अमरनाथ जी ये बोला कि मैं आपको फोन पे बोलता हूँ, आप और बेहतर बना सकते थे इस चीज को। तो बाकी परफेक्ट है, फैंटास्टिक है। बहुत अच्छी चीज ये लगी कि आपने जो एक कल के दिन में पूरे जो आपने ऑब्जर्व किया उस चीज को पहले आपने एड्रेस किया मतलब उस चीज को पहले हाईलाइट किया, उसके ऊपर चर्चा की, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन को फोकस किया। बहुत कम जगह पे ये देखने को मिलता है, वरना लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे मंच पे ये होता है कि उनका जो एक बफर टाइम होता है, बफर टाइम मतलब समझो 6 बजे का आपका वेबिनार का टाइम है, तो 6, 10, सवा 6 तक ये डिस्कशन चलता है इस प्रकार से। उसके बाद उन लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रेजेंटर आ गए और अब हम भी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे। और उसके बाद नॉर्मली प्रेजेंटर का फीडबैक के ऊपर या फिर शेयरिंग या क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेरीज को आंसर करना, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके फिर वो डिस्कशन वापस चालू हो जाता है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पे। अमरनाथ सर तो एकदम ओपन माइंड है और एकदम क्या कहते हैं उसे, एक प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो सब लोगों को चांस दे रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके मतलब मैं जब भी बैक ऑफिस में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके पास इसी मंच पे उनके पास लिंक बनाने वाले लोग अलग अलग लोगों को वो चांस देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप इस चीज को जारी रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं इस मंच के साथ। मैं नॉर्मली किसी भी मंच को इतना जल्दी फटक से शुभकामनाएं देता नहीं हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स। अच्छा काम कर रहे हो सब लोग, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए आगे भी। और राखी में बहुत ही अच्छा होस्टिंग है आपका, इसी प्रकार से जारी रखिए और हो सके तो और लेडीज को आप प्रोत्साहित कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और उनको भी होस्टिंग या बात करने का एक मतलब, क्योंकि 4 लोगों के सामने बात करना कोई आसान बात है नहीं। तो ये कहते हुए मैं कंपनी के स्लोगन के साथ में सबको रिक्वेस्ट करूंगा थैंक यू सो मच सर। कि हम थैंक यू मैम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपना माइक अनम्यूट करें और कंपनी के स्लोगन के साथ माइंड की तरफ चलें। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं हम प्रस्तुत करते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम प्रस्तुत करते हैं। We are so in it to win it.